आज की इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस का। जैसा कि हमें पता है हमारे पास ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करके देखेंगे और मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू डिराइव दिस टाइप ऑफ डेरिवेशंस और दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मेरा नाम है दीपक पाठक और आप देख रहे हैं पाठक सर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहली जो इक्वेशन है हमारी वो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम इसको डिराइव करने का स्टार्ट करते हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए ये है हमारा वी टी ग्राफ। तो हम क्या लिखते हैं कि स्लोप स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू क्या है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू क्या होता है, सी डी बाई ए डी। क्या, सी डी बाई ए डी। ठीक, अच्छा, यहाँ पर ये जो हमारी बॉडी है ये इनिशियल से स्टार्ट कर रही है, तो दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज होल विद द total velocity and this part is the v minus u। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सी डी बाई ए डी, और यहाँ पे हमारा जो सी डी है वो क्या है, v माइनस यू, और जो ए डी है वो हमारा टाइम के इक्वल है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और हमें पता है अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कुछ इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, वी टी ग्राफ की स्लोप को लेना है और सारे वैल्यूज पुट कर देनी है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें यहीं पर, तो दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की हम यहीं पर बात करते हैं जो कि है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले ग्राफ में हमने पहले इक्वेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, स्लोप यूज़ किया था। दूसरी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम यूज़ करेंगे एरिया, और एरिया किसका यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ध्यान से देखना, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एस इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। 1/2 बेस, बेस कितना है हमारा, हमारा जो बेस है वो है ओ ए विच इज इक्वल्स टू टी, और हाइट एच, एच जो है वो हमारी कितनी है, v माइनस यू इंटू वी माइनस यू। ठीक, प्लस लेंथ, लेंथ हमारी कितनी है, l, l जो है वो हमारा है t, और b ब्रेथ हमारी ओ ए है जो कि है हमारा u। तो u, अब हम इसको v माइनस यू को हम लिख सकते हैं क्या, ए टी बाई इक्वेशन बाई दिस, देखो यहाँ पर है ना v माइनस यू इक्वल्स टू क्या है, ए टी। तो हम यहाँ v माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए टी, मतलब 1/2 इंटू टी इंटू ए टी प्लस टी इंटू यू। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे देन व्हाट वी गेट, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं जहाँ पर हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक, आगे अगर मैं आपको बताऊं तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन मैं इसी के अंदर डिराइव कर दूंगा, आप ध्यान से देखना। यहाँ पर हम क्या लेंगे, फिर से हमें डिस्प्लेसमेंट को ही डिराइव करना है, लेकिन इस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है। मीन्स व्हाट वी हैव टू डू इज कि वी हैव टू एलिमिनेट द टाइम फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर हम इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया ले लेंगे जो कि है क्या, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू
sum of parallel sides, sum of parallel sides, sum of parallel sides into height, 1 by 2 into sum of parallel sides into height। तो क्या होगा, 1 by 2 into sum of parallel sides is AO and CO, ये पूरी पैरेलल साइड है, तो क्या होगा U प्लस B, U प्लस V, ये हो गया सम, और इनटू में हाइट, हाइट है हमारा ये OE विच इज इक्वल्स टू T, विच इज इक्वल्स टू T। तो ये क्या हो जाएगा 2S इक्वल्स टू U प्लस V, और हम T को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, हम T को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, तो देखो V इक्वल्स टू क्या होता है U प्लस AT, तो AT इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है, यहाँ पर मैं छोटा सा लिख रहा हूँ कि v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए टी, तो हम ए टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं v माइनस यू, और t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, तो हम इस t की जगह पर क्या रख देंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, और देखो v प्लस यू v माइनस यू ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो 2s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन ए, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक, जो कि होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर जगह नहीं बची है, इसलिए मैं इस कोने पर लिखता हूँ, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक ही स्लाइड के अंदर हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को इतनी आसानी से प्रूव कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी अच्छे कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।